गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले एक्सरसाइज में कल मैंने आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना बताया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब आपके बोर्ड पेपर में आते हैं। देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि फलन x की पावर x बराबर 1/a पर निम्निष्ट है। मैंने आपको बताया था किसी भी फलन का उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसको आप y के बराबर मान लेंगे। y के बराबर मानने के बाद उसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब x की पावर x है, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो तुरंत आप फार्मूले का यूज नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, आप लॉग लेंगे। इस टाइप क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। यहाँ से आपका बना है log y बराबर log n की पावर n log n, डी बाई डी एक्स log y बराबर डी बाई डी एक्स x log x। अब देखिए आपका हो गया 1/y डी बाई डी एक्स log x 1/x। इसके कारण बाधा हो रही, इसका फिर से अवकलन। इसमें पहला पद इंटू दूसरा पद लगाएंगे आप, तो बनेगा पहला पद डी बाई डी एक्स, दूसरा पद प्लस दूसरा पद डी बाई डी एक्स पहला पद। देखिए आपका बना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में होगा, x इंटू डी बाई डी एक्स log x 1/x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स a1 है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर है आपका बना y, x से x कट जाएगा, 1 प्लस log x। फिर आपको बताया गया था कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए पुनः डी बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं, यानी पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः आप करेंगे तो पुनः दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाएंगे। डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स वाई 1 प्लस log x। ध्यान देंगे आप, ये आपका पहला पद है, आपका दूसरा पद है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर पहला पद यानी y डी बाई डी एक्स, दूसरा पद यानी 1 प्लस log x प्लस दूसरा पद 1 प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स पहला पद मतलब y। डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर है आपका हो गया y। देखिए डी बाई डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स log x 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए आप, डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर y की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, x की पावर x इंटू 1/x मतलब x प्लस 1 प्लस log x। डी वाई बाई डी एक्स का भी मान आपने निकाला है, क्या है y 1 प्लस log x। ये है क्या है आपका मान, ये है आपका y 1 प्लस log x यानी y 1 प्लस log x। देखिए यहाँ अगर आप y की वैल्यू ये रख देते हल करते तो काफी कठिन गणना हो जाती है। तो आप यहाँ पर y ही लेकर चलिए, डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर बना है आपका x की पावर, देखिए दोनों में x की पावर x अपान x 1 प्लस log x इंटू y का मान क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, किसी फलन का उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करिए, पुनः अवकलन करके डी टू वाई बाई डी एक्स ज्ञात करिए। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 कर देंगे। प्रथम कोटि का अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा y 1 प्लस log x बराबर 0। अब देखिए आप यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस log x बराबर, इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा log x बराबर -1। log x बराबर क्या हो जाएगा -1 के। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं x बराबर log x बराबर, अगर यहाँ पर -1 ना होता केवल 1 होता तो log e विथ बेस e का मान होता है 1।
log e विथ बेस e का मान होता है क्या 1। अब देखिए यहाँ पर तब क्या हो जाएगा log e इनवर्स हो जाएगा, e इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर e इनवर्स है, x बराबर 1/e। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, दिए गए बिंदु पर d2y/dx2 निकालिए, x बराबर 1/e पर d2y/dx2। जहाँ जहाँ x है 1/e आप जब रखेंगे इसमें तो देखिए क्या बनेगा, वैल्यू धनात्मक आएगी। धनात्मक आने का मतलब ग्रेटर देन 0 है। और जब मैंने आपको कल बताया था d2y/dx2 का मान धनात्मक हो या ग्रेटर देन 0 हो तो आपका फलन यानी फलन x की पावर x बिंदु x बराबर 1/e पर क्या है, निम्निष्ट है। मान धनात्मक का या मान 0 से बड़ा है तो ये आपका फलन क्या है, निम्निष्ट है। अब आप यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, आपका अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसी टाइप का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि fx बराबर sin x प्लस cos x का उच्चतम मान ज्ञात करिए। कह रहा है आपका फलन है कि fx बराबर sin x प्लस cos x का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। वही चीज करेंगे, सबसे पहले दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करके d/dx निकालेंगे, पुनः अवकलन करके d2y/dx2 निकालेंगे। उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए dy/dx 0 करेंगे। फिर दिए गए वहाँ पर बिंदु मिलेगा, बिंदु पर d2y/dx2 निकालेंगे। मान धनात्मक आता है तो फलन निम्निष्ट है, ऋणात्मक आता है तो फलन उच्चिष्ट है। देखिए दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करिए, d/dx fx बराबर d/dx sin x प्लस d/dx cos x। ये हो जाएगा d/dx fx बराबर d/dx sin x cos x d/dx cos x माइनस sin x। पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, d/dx इंटू d/dx fx बराबर d/dx cos x माइनस d/dx sin x। अब आप यहाँ से देखिए cos x माइनस sin x क्या हो जाएगा, d/dx sin x cos x। अगले स्टेप में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, d/dx fx बराबर 0, प्रथम पद का अवकलन 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से cos x माइनस sin x बराबर 0 हो जाएगा, आपका cos x बराबर sin x हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं sin x बटे cos x बराबर 1 के tan x बराबर 1। अब आप देखेंगे tan x बराबर 1 tan कितने का मान है, tan π/4 का मान। अब tan से tan हट जाएगा, x बराबर π/4 आ गया, x बराबर π/4 पर d2 fx अपान dx2 ज्ञात करेंगे आप। यानी द्वितीय कोटि का अवकलन इसी पर तो ज्ञात करते हैं ना, जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर π/4 रखेंगे। माइनस sin π/4 माइनस cos π/4। अब आप देखिए ये मान क्या आ रहा है, मान ऋणात्मक है, वैसे भी मान रखेंगे sin π/4 cos π/4 का मान तो ऋणात्मक है, यानी 0 से छोटा है। चूंकि मान ऋणात्मक है इसलिए x बराबर π/4 पर fx क्या है, उच्चिष्ट है। मान ऋणात्मक आए या 0 से छोटा आए तो उच्चिष्ट है। अब यहाँ से उच्चिष्ट मान ज्ञात कर लेगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, केवल df अपान dx निकालिए, 0 कर देते, बिंदु आ जाता, बिंदु पर दिखा देते आप उच्चिष्ट मान। अब उच्चिष्ट मान का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है x की जगह क्या रखेंगे π/4।
तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4। अब देखिए आप साइन पाई बाई 4 साइन 45 अंश का मान 1/√2 प्लस कास पाई बाई 4। कास पाई बाई 4 का मान आप रखेंगे। अगर कास पाई बाई 4 का अगर मान आ जाता है, कास पाई बाई 4 का मान रख दीजिएगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। अब देखिए कास पाई बाई 4 का भी मान रख दीजिए। कास पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1/√2। ये हो गया 2/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2√2/2 बनाए। इस टाइप से आपका सॉल्व हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपके बोर्ड पेपर में इस टाइप के प्रश्न 5 नंबर के आते हैं। बोर्ड पेपर में आपका इस टाइप का प्रश्न 5 नंबर के आते हैं। देखिए एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आप सुनिए, उसको करने का आप लोग प्रयास करिए। देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं का जोड़ 16 है जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। दो संख्याओं का योग 16 है। संख्या मान लीजिए हमने मान लिया, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 16 - x। दोनों को योग करिए 16 ही आएगा। अब आपका प्रश्न करें, दो संख्याओं का योग 16, उनके घनों का योग निम्नलिखित है। उनके घनों का योग यानी इनके घन कर दीजिए 16 - x का योग। अब इसको मान लीजिए y बराबर घनों का योग निम्नलिखित है। आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से आप dy/dx निकालिए, d2y/dx2 निकालिए। यहाँ से आपका जब dy/dx बराबर आप 0 करेंगे, x का मान आएगा, x के मान पर d2y/dx2 निकालिए। अगर मान धनात्मक आता है तो निम्नलिखित है, ऋणात्मक आता है तो उच्छिष्ट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी नोट्स बुक में, वहाँ से। थैंक यू।